जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पुलिस आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस आरक्षक भर्ती का फिजिकल टेस्ट होने वाला है, जिसकी डेट आयोग ने दे दी गई है। पहले फिजिकल टेस्ट से क्वालिफाइंग हुआ करता था। पहली बार ऐसा मौका है जबकि फिजिकल टेस्ट आपका के लिए भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। यही नंबर आपका मेरिट डिसाइड करेंगे। तो बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि फिजिकल टेस्ट किस तरीके से होने वाला है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, किस तरीके से फिजिकल टेस्ट में हमें नंबर मिलने वाले हैं। फिजिकल टेस्ट देने जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ लेकर जाना है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ साथ ले जाना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब बात करते हैं क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो इसमें आपको 3 इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट होगा आपको 800 मीटर रेस, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होगा जो दिए गए निर्धारित समय में। दूसरा है आपका लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट में जो भी आपका बेस्ट रहेगा वह आपको काउंट होगा। फिर तीसरा इवेंट रहेगा आपका गोला फेंक में भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जो अटेम्प्ट में आप बेस्ट करेंगे वह आपका काउंट होगा। अब मैं लेकर चलता हूं आपको डिस्प्ले पर और दिखाता हूं आपको नोटिफिकेशन, जिसमें कि डेट दी गई है और क्या क्या जानकारी आयोग के द्वारा उसमें प्रदान की गई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्किंग सिस्टम क्या है 800 मीटर रेस के लिए, और गोला फेंक के लिए और लॉन्ग जंप के लिए क्या क्या मार्किंग सिस्टम आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा जारी किया गया था। इसमें बताया गया है इन्होंने आरक्षक जीटी और आरक्षक रेडियो के कुल 7411 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी। परीक्षा दिनांक रही थी इसमें अपनी 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक, जिसका रिज़ल्ट 7 मार्च 2024 को जारी किया गया था। अब उसमें पास हुए थे, उनका फिजिकल टेस्ट अब होना है। जैसा कि बताया गया है, फिजिकल टेस्ट में 3 इवेंट्स होने वाले हैं, 800 मीटर रेस, लंबी कूद और गोला फेंक, जिनके बारे में आपको डिटेल में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करें दिनांक की, तो दिनांक 23 सितंबर 2024 से लेकर 9 नवंबर 2024 तक आपका फिजिकल चलने वाला है। इसमें बीच में कुछ डेट्स में अवकाश रहेगा जो भी बताया गया है। उसके बाद हम बात करें कि एडमिट कार्ड के बारे में बताना चाहूँगा आपको। एडमिट कार्ड आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड में केंद्र और डेट लिखी रहेगी। निर्धारित डेट पर निर्धारित केंद्र पर आपको उपस्थित होना होगा। उपस्थित होने का समय 6 बजे बताया गया है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप 5 बजे ही वहां पहुंच जाएं, तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, जल्दी आपका फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि केंद्र कुल 10 बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम व मुरैना। तो कुल 10 केंद्र बनाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका आधार कार्ड कंपलसरी रहेगा। आधार कार्ड से आपका KYC सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड आपके फिंगरप्रिंट से ओपन हो रहा है या नहीं। इसको कहते हैं कि आधार कार्ड अनलॉक है या नहीं। उसके बाद बात करेंगे आपको इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट में आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र व जाति का प्रमाण पत्र आपको ले जाना आवश्यक है। साथ ही निम्न डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं मैंने, इनकी एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भी ले जाना है। और इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है डॉक्यूमेंट्स में या और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपका उसमें जवाब दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट में आपकी मार्किंग किस हिसाब से दी गई है। फ़िज़िकल टेस्ट में आप मैक्सिमम 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषों के लिए गोले का वजन 7.26 किलोग्राम दिया गया है, वहीं महिलाओं के लिए गोले का वजन 4 किलोग्राम रहेगा। इसके बाद इवेंट्स की बात करें तो इसमें 3 इवेंट है। पहला इवेंट रहेगा आपके लिए 800 मीटर रेस, जो कि आपको निर्धारित समय में पूरा करनी होगी। उसके बाद आपको करना है लंबी कूद में आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जो अटेम्प्ट आप बेस्ट करेंगे वह आपका काउंट होगा। वहीं उसके बाद गोला फेंक में भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जो अटेम्प्ट में आप बेस्ट करेंगे वह काउंट किया जाएगा। नंबर की बात करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आपको कितने और कब मिलेंगे। आप यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि पहले कॉलम में आपको अंक दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में 800 मीटर रेस का टाइम दिया हुआ है, तीसरे कॉलम में लंबी कूद की दूरी जो कि मीटर में दी गई है, चौथे कॉलम में गोले फेंक की दूरी जो कि मीटर में दी गई है। इसको आपके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिनट में निकल जाएगा। वहीं लंबी कूद और गोला फेंक की जो दूरी मीटर में दी गई है, इसको आप फिट में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका फिट में कन्वर्ट हो जाएगा।
यदि आप 800 मीटर रेस 196.4 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको मिनिमम 1 नंबर दिया जाएगा। जैसे जैसे आप टाइमिंग कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे और मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने के लिए आपको जो रेस है वो 126.1 यानी कि 126 सेकंड में आपको रेस पूरा करना होगी। यदि 126 सेकंड में आप रेस पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लंबी कूद की। लंबी कूद की बात करें तो मिनिमम आपको 1 अंक मिलेगा यदि आप 3.05 मीटर की लंबी कूद करते हैं। वहीं जैसे जैसे आप आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका नंबर बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम अंक आप इसमें 30 प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 अंक प्राप्त करने के लिए आपको लंबी कूद 5.57 मीटर करना होगी। अब बात करते हैं गोला फेंक की। गोला फेंक में यदि कम से कम आप 4 मीटर गोला फेंकते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और जैसे जैसे आप गोले की दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम अंक इसमें रहेंगे 30। यदि आप 30 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 8.76 मीटर गोला फेंकना होगा। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं के लिए इसमें दिया गया है लगभग 260 सेकंड में यदि आप रेस पूरी कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 1 नंबर दिया जाएगा। मैक्सिमम अंक की बात करें 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि 40 नंबर अंक प्राप्त करना है तो आपको 178.2 सेकंड में रेस को कंप्लीट होगा। इतने अगर आप रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको मैक्सिमम 40 अंक मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लंबी कूद की। लंबी कूद के लिए मिनिमम आपको 2.12 मीटर लंबी कूद करना होगी तब आपको 1 नंबर मिलेगा यानी कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। वहीं बात करें मैक्सिमम नंबर की। मैक्सिमम नंबर आप इसमें 30 प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 4.36 मीटर लंबी कूद करना होगी। अब बात करते हैं गोला फेंक की। गोला फेंक में मिनिमम 3 मीटर आपको गोला फेंकना होगा तब जाकर आपको 1 नंबर मिलेगा और इसमें मैक्सिमम अंक प्राप्त चाहते हैं तो आपको 7.2 मीटर गोला फेंकना होगा तब आपको इसमें मैक्सिमम अंक मिल सकते हैं। जैसे जैसे आपने देखा जैसे जैसे आपका इवेंट बेस्ट होता जाएगा यानी कि रनिंग में अगर टाइमिंग कम होती जाएगी तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। वहीं गोला फेंक और लंबी कूद में आपकी जैसे जैसे मीटर में दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके नंबर भी बढ़ते जाएंगे।